नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत अनोखा सवाल आया है। ये हमें कुछ लेखों और नोट्स से मिला है। सवाल ये है कि क्या इंसान भी मतलब देवताओं की तरह उड़ सकते हैं अगर कोई उन्हें सिखा दे तो? ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब कल्पना को जैसे पंख लग जाते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखते हैं ये जो स्रोत है हमारे पास, जो शायद पुराने ग्रंथों और योग दर्शन पर आधारित है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या सच में पुराने वक्तों में ऐसी कोई कला सिखाई जाती थी उड़ने की? पुराणों में और योग से जुड़े कई पुराने टेक्स्ट्स में उड़ने की संभावना की बात की गई है। सिर्फ बात ही नहीं, बल्कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके तरीके भी बताए गए हैं। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं बताया गया है। ये बहुत बहुत कठिन प्रक्रिया है। अक्सर इन ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों का जिक्र आता है, मतलब 8 महान दिव्य शक्तियां। ये वो खास क्षमताएं हैं जिन्हें इन लेखों के मुताबिक बहुत गहरी तपस्या, योग साधना और एकदम अटूट ध्यान से ही पाया जा सकता है। और ये सिर्फ कोई शारीरिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि मन और चेतना पर गहरे कंट्रोल का सबूत मानी जाती हैं। 8 सिद्धियां, ओके। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। क्या ये स्रोत बताते हैं कि ये आठों क्या है, या खासकर उड़ने वाली कौन सी है इनमें? हाँ हाँ, बिल्कुल। इन 8 में कई अद्भुत क्षमताएं हैं, जैसे अणु जितना छोटा हो जाना, जिसे अणिमा कहते हैं, या पहाड़ जितना बड़ा हो जाना, वो महिमा है। लेकिन जो उड़ने के लिए सबसे जरूरी बताई गई है, वो है लघिमा सिद्धि। लघिमा, लघु मतलब हल्का। बिल्कुल सही। लघु यानी हल्का। इस सिद्धि के बारे में स्रोत कहते हैं कि इससे साधक अपने शरीर को इतना ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से हल्का बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए रुई का एक फाहा हो, इतना हल्का कि उस पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का असर लगभग खत्म हो जाए, नगण्य हो जाए। ग्रेविटी का असर खत्म। हाँ, और जब खिंचाव ही नहीं रहेगा तो फिर हवा में तैरना या कह लें उड़ना वो संभव हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे चेतना से शरीर के घनत्व, डेंसिटी को कंट्रोल करना। शरीर को इतना हल्का बना लेना कि ग्रेविटी असर ना करे। ये सुनने में ही कितना असाधारण है। क्या क्या इन लेखों में या ग्रंथों में ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने ये सच में कर दिखाया हो? कोई उदाहरण है? हाँ, उदाहरण दिए गए हैं, स्रोत चुप नहीं है इस मामले में। सबसे फेमस उदाहरण तो हनुमान जी का ही दिया जाता है। रामायण के प्रसंगों को कोट करते हुए बताते हैं कि जब वो समुद्र लांघकर लंका गए थे, तो मुख्य रूप से इसी लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया था, जिससे वो उड़ पाए। हनुमान जी। हाँ, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है। जी। और इसके अलावा कुछ हाल के समय के योगियों का भी जिक्र मिलता है, जैसे वाराणसी के बहुत प्रसिद्ध योगी थे त्रैलंग स्वामी, या फिर नाथ संप्रदाय वाले गोरखनाथ जी, और बाबा लखन जैसे सिद्ध पुरुषों के बारे में भी कहानियां हैं कि उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई थी। हम्म। स्रोत इन्हें थोड़ी मिली-जुली तरह से पेश करते हैं, मतलब कुछ किंवदंतियां, कुछ प्रत्यक्ष अनुभव। ये नाम तो सुने हैं, त्रैलंग स्वामी, गोरखनाथ। वाकई चौंकाने वाले उदाहरण है ये तो। अगर ये संभव है, जैसा ये स्रोत दावा कर रहे हैं, तो क्या इसे सीखा जा सकता है? मतलब किसी गुरु से, जैसे कोई दूसरी चीज सीखते हैं? स्रोतों के हिसाब से हाँ, सीखा जा सकता है, पर जैसा मैंने कहा, आसान बिल्कुल नहीं है। कहा गया है कि अगर कोई सच्चा सिद्ध गुरु मिल जाए और शिष्य पूरी तरह से समर्पित हो, मतलब पूरी निष्ठा, श्रद्धा, बहुत कठोर अनुशासन और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो उनकी दी हुई शिक्षा से हाँ, ऐसी गुप्त और दिव्य विद्याएं सीखी जा सकती हैं। लेकिन प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और पूरा समर्पण मांगती है। पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है समझने वाली, और इस पर ये स्रोत काफी जोर देते हैं। इन साधनाओं का जो असली मकसद है, वो कभी भी सिर्फ ये शक्तियां या सिद्धियां पाना रहा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, असली लक्ष्य हमेशा आध्यात्मिक उन्नति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या ईश्वर को पाना ही बताया गया है। ओ, तो मतलब अगर कोई सिर्फ उड़ने की ही इच्छा रखे तो उसे ये नहीं मिलेगी? अगर कोई सोचे कि बस मुझे उड़ना सीखना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत एकदम साफ कहते हैं इस बारे में कि जिसने सिर्फ उड़ने की इच्छा से ये सब किया, वो कभी उड़ नहीं पाया। हम्म। क्योंकि वो इच्छा, वो अहंकार, वो रास्ते का रोड़ा बन जाता है। इसके उलट जिसने सच्चे मन से आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, जैसे ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना की, तो उसे ये उड़ने जैसी क्षमताएं अगर उसके प्रारब्ध में हैं, तो एक तरह से साइड इफेक्ट की तरह अपने आप मिल सकती हैं। हम्म। फोकस सिद्धि पर नहीं, साधना पर, अपने अंदरूनी विकास पर होना चाहिए। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रंथों और इन लेखों के अनुसार उड़ना सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये गहरी मेंटल कंसंट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और शायद एक तरह की आध्यात्मिक पवित्रता का मामला है।
शक्ति अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि वो उस आध्यात्मिक सफर का एक पड़ाव हो सकती है ना? आपने एकदम सही समझा, बिल्कुल। सार यही निकलता है इन स्रोतों से कि इंसान उड़ तो सकता है, पर इसकी चाबी फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा चेतना के विकास में है। शर्त शायद यही है कि सिर्फ शरीर को नहीं, पहले मन को उड़ना सिखाना होगा। शरीर तो शायद मन के पीछे पीछे चलाएगा। मन को उड़ना सिखाना, ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। ये सोचने लायक बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी भले ही हम हवा में न उड़ें, पर अपने मन को बंधनों से परे, सीमाओं से ऊपर उड़ना सिखाने का असल मतलब क्या हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।